आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कोवलेंसी क्या है। बहुत से लोग इसको बहुत गलत तरीके से समझ लेते हैं और दिक्कतें आ जाती हैं। तो बॉन्डिंग से पहले, केमिकल बॉन्डिंग से पहले आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़िए, इनऑर्गेनिक पढ़िए, इनफैक्ट फिजिकल में भी बहुत जगह आपको कोवलेंट बॉन्ड का पता होना चाहिए। 95% जगह आपको कोवलेंट बॉन्ड की चर्चा मिलेगी अगर कहीं भी बॉन्ड की चर्चा हो रही है तो आइए देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, किसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में देखते हैं जी, क्या है जी कोवलेंट। इसमें लोग बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये बात बोली जाती है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेंगे, इलेक्ट्रॉन जहां पे शेयर होंगे। कई लोग ये सोचते हैं एक एटम ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दो इलेक्ट्रॉन हो गए और ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तब बॉन्ड बनेगा। पहली बात, ये नैरो डेफिनेशन है। क्या है जी? नैरो, छोटी डेफिनेशन है, नैरो। छोटे लेवल पे 9th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, तो आप इस डेफिनेशन को छोड़ें। ये क्या है जी? नैरो, नैरो लेवल पे है जी। अब थोड़ा ब्रॉड लेवल पे जाते हैं तो आप क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, आप ओवरलैपिंग की बात करेंगे कि ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे जी कोवलेंट बॉन्ड। वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जी ओवरलैपिंग से। और ओवरलैपिंग जहां पे होगी उसको ही इनडायरेक्टली क्या बोल दिया जाता है? कोवलेंसी बोल दिया जाता है, कोवलेंसी। ठीक है जी, इसकी भी चर्चाएं करेंगे। कोवलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे सारी चीज़ों का हम पता लगाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंसी कैसे डिफर करते हैं। हमने क्या बोला है? हमने ये बोला है जी, ये डेफिनेशन हम मानेंगे कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कहीं भी हो रही है वहां पे क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट कैरेक्टर आ रही है। कैसे? मान लीजिए कोई भी दो ऑर्बिटल्स हैं, ये मान लीजिए एटम ए है, इसका ऑर्बिटल ये हो गया, ये मान लीजिए एटम बी है, इसका ऑर्बिटल ये हो गया। यहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, ये जो शेयरिंग है, इसे हम क्या बोलेंगे? उसे ही कोवलेंट बॉन्ड का नाम दे देंगे। ठीक है जी, अब कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबिलिटी कैसे बनती है? देखिए, सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये बनेगी, ये ए है, उसका ऑर्बिटल है जी, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये बी एटम है, बी मतलब कोई दूसरा एटम है, एक जैसे नहीं है, एक जैसे भी हो सकते हैं। ये उसका ऑर्बिटल है और उसके पास भी अपना क्या है? वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया है। यानी ये ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में था। ठीक है जी, इनकी स्पिन अपोजिट होंगी तभी बॉन्ड बनेगा। एक की स्पिन ऊपर है तो एक की नीचे होगी, प्लस हाफ माइनस हाफ बोलेंगे, इन्हें चर्चाएं वो बाद में करेंगे। जस्ट अब समझिए कि स्पिन चेंज होगी इनकी, मतलब एक ऊपर एक नीचे। ठीक है जी, ये बाद में चर्चाएं करेंगे कि कैसे पता लगे। अभी जस्ट कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंसी बोल लीजिए, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ। ठीक है जी, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक एटम ये है, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ गया और जो बी एटम है उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये भी ओवरलैपिंग है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है जी, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये एक एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और जो बी एटम यानी कोई दूसरा एटम है उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी क्या करेगा? ये भी कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है जी, अब इसका क्या मतलब है? ये खास केस हो गया कि ऑर्बिटल कितने हैं? दो, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? एक। इट मींस एक इलेक्ट्रॉन से भी कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। ये आईआईटी में पूछा था जी सवाल, आईआईटी जैम जो ग्रेजुएशन के बाद देते हैं, उसने क्या सवाल पूछा था? सवाल देखिएगा क्या था। सवाल ये था, द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर टू मेक ए कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी? मिनिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड की डेफिनेशन कहती है कि बॉन्ड कैसे बनेगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनेगा, ये बात ही बोली जाती है। कोवलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है?
एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसका आंसर जो था वो था 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में सक्षम है, एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। अब इसे अलग अलग नाम देते हैं, कैसे? मान लीजिए देखो, ये एटम 1, ये एटम 2, दो एटम हो गए, यानी कि दो उनके क्या हो गए, ऑर्बिटल हो गए। जो एटम है उनको उन्होंने सेंटर मान लिया कि एटम है तो उसका सेंटर भी होगा। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनके पास, 2। देखो जी, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्या है, सेंटर है, तो इसे बोल दिया जाता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आगे डिटेल में चर्चाएं करेंगे इनकी। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें देखें, इसमें भी क्या है, 2 एटम है, यानी कि 2 सेंटर हो गए, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है जी। इसमें देखें, इसमें एक एटम 2 एटम, सेंटर कितने हो गए, मतलब 2, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। इसे बोला जाएगा 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है जी, क्या हो गया जी, 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है जी। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या, कि मान लीजिए यहां पे लिख देते हैं, कहाँ गया, यहां पे लिख लेते हैं कि कैसे आप शेयरिंग करवा सकते हैं। शेयरिंग तो इस तरह से भी पॉसिबल है। मान लीजिए एक एटम है A, उसका ये ऑर्बिटल है, ये B एटम है, उसका ये ऑर्बिटल है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और जो C एटम आया है, क्या है जी, जो C एटम आया है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया है। इसका मतलब एटम कितने, 3 एटम, तो उनके पास सेंटर कितने, 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन टोटल तीनों के पास कितने हैं, 2 हैं जी, जो C लेके आया है। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 सेंटर था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है जी, ये बॉन्ड बना है, मतलब 3 सेंटरों को मिलाने से और 2 इलेक्ट्रॉनों को मिलाने से एक बॉन्ड बना है। ठीक है जी, ये बेसिक चर्चाएं आपको पता होनी चाहिए। जो कोवेलेंट बॉन्ड ये है जो इनडायरेक्टली कोवेलेंसी को बताता है। इनडायरेक्टली किसको बताता है, कोवेलेंसी को। चर्चाएं भी करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल लेंगे, उनकी कोवेलेंसी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कोवेलेंसी है, कैसे आप कोवेलेंसी का पता लगाएंगे। ठीक है जी, ये जनरल बातें केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ये अच्छे तरीके से अगर आपको पता है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।